टुडे आई विल टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आपको इस मॉड्यूल में पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊंगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? Whatever you speak in English language, that is one of the parts of speeches. आप जो कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वर्ड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस वर्ड को क्या कहते हैं। हर एक वर्ड का एक अपना नाम है। So let's get started. Let's learn parts of speech. Let's start. The first one is called noun. The second one is called pronoun. The third one is called adjective. The fourth one is called verb. The fifth one is called adverb. The sixth one is called preposition. Seventh one is called conjunction. And the eighth one is called interjection. Now let's have a look at the definition and example. आइए अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन को देखते हैं और उनके एग्जाम्पल को देखते हैं। उनके डिफिनेशन और एग्जाम्पल को देखने के बाद ये आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। So let's get started. Noun. A noun is a word used as a name of a person, animal, place or thing. Example, मोहिउद्दीन, मुंबई, हॉर्स, बुक, etc. नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी इंसान के नाम को बताता हो, जानवर, जगह या कोई चीज के नाम को बताता हो, उसे नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में मोहिउद्दीन एक आदमी का नाम है, मुंबई एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, हॉर्स एक जानवर का नाम है, बुक किसी चीज का नाम है, एक चीज का नाम है। Now, the second one is called pronoun. A pronoun is a word used for noun. Pronoun एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पे, किसी नाउन के बदले में उसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई, he, she, it, him, her, etc. The third one is adjective. An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. Example, good, bad, beautiful, ugly, costly, cheap, etc. एक एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता हो कि नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, कॉस्टली, चीप, etc. The fourth one is verb. A verb is a word used to say something about some person, place or thing. Example, he eats a mango, she cooks food, etc. Verb एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम को या एक्शन को बताता हो। फॉर एग्जाम्पल, he eats a mango, वो आम खाता है। eat एक एक्शन है, खाना एक एक्शन है, एक काम है। she cooks food, कुक खाना बनाना भी एक काम है, एक एक्शन है। Number 5 is adverb. An adverb is a word used to modify a verb or an adjective or an adverb. Example, he came quickly, he did it very quickly, she is very good. Now well, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब की क्वालिटी बताता हो या किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता हो या किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता हो। एग्जाम्पल में जस्ट हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम क्विकली, वो जल्दी आया। ही केम, वो आया, कैसे आया? क्विकली, जल्दी। सो ये जो वर्ब है केम, उसके क्वालिटी को क्विकली बता रहा है। सेकेंड सेंटेंस में ही डिड इट वेरी क्विकली, उसने इसको बहुत जल्दी किया। जल्दी तो है क्विकली, लेकिन कैसा जल्दी है? वेरी, बहुत जल्दी। सो ये वेरी है, वो क्विकली के क्वालिटी को बता रहा है। इसलिए क्विकली इज ऑल्सो एन एडवर्ब। क्विकली एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है। शी इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी है। गुड एक एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है।
क्योंकि ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को बताता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। Preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to indicate some relation between the noun or pronoun and some other word. Example, he sat on a chair. I am in the office. प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन या दूसरे वर्ड के बीच में कोई रिलेशन बताता हो। जैसे ही सैट ऑन चेयर, वो बैठा चेयर, ऑन चेयर चेयर पर, चेयर और बैठने में क्या रिलेशन है? पर का, दोनों के बीच में जो रिलेशन उसको बताया। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं, मेरे ऑफिस के बीच में जो रिलेशन क्या है? उसके अंदर होना, वहां पे होना। सो प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन और दूसरे वर्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको बताता है। The next one is conjunction. A conjunction is a word used to join words or group of words. Example, Ram and Shyam went to school but Asif remained at home. इस सेंटेंस में राम और श्याम के को दोनों को जो वर्ड जोड़ रहा है वो एंड है, इसलिए एंड एक कंजक्शन है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे जोड़ता है? लेट्स हैव अ लुक। राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल गए, बट आसिफ रिमेन एट होम, लेकिन आसिफ घर पे ही रहा। सो दो सेंटेंस को जो बट है, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल और आसिफ रिमेन एट होम, दोनों को जोड़ रहा है, तो बट भी एक कंजक्शन है। सो ऐसा वर्ड जो दो वर्ड को जोड़े या फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड को जोड़े उसे कंजक्शन कहते हैं। It is interjection. An interjection is a word used to express some certain feeling. Example, bravo, you have done it. An interjection, एक interjection ऐसा वर्ड है जो सडन फीलिंग को बताता है, अचानक के होने वाले फीलिंग को बताता है, चाहे वो खुशी का फीलिंग हो या गम का फीलिंग हो। इस सेंटेंस में ब्रावो यू हैव डन इट लिखा है, मतलब शाबाश, शाबाश तुमने ये कर दिया। इसी तरह से अगर बोलना है अलास ही इज नो मोर, है अफसोस अब वो नहीं रहे, तो इसमें अलास भी कंजक्शन है। सो आई होप you have understood all these 8 parts of speech, कि आपको ये सारे 8 parts of speech समझ में आ गए। आप इस 8 parts of speech को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको ग्रामर समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में जो भी सेंटेंस बनता है या बोलते हैं वो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स है वो ये 8 parts of speech में से कोई ना कोई जरूर होगा। So it's very important to understand. So guys, I hope you enjoyed this lesson. So keep learning, keep watching videos, keep practicing. See you in next video. Take care.